37। करेंगे 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 16,000 मतलब कितना 1,60,000 थी टोटल, ठीक ना। यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए बाबू CI सब लोग पढ़े हैं, ऐसे क्वेश्चन को CI पर ही बनाया था, हम पहले भी आप लोग बता चुके हैं, बात है ना। तो देखो तो कह रहे क्या कि 3 वर्ष पहले नहीं जनसंख्या कितनी थी 1,60,000 थी, तो 1,60,000 आप कर लीजिए। नहीं ये क्या होगा अगर CI पर देखा जाए तो ये मूलधन का काम करेगा, ये मूलधन का काम करेगा ना। चलिए कुछ नहीं है, थोड़ा सोचिएगा तो बन जाएगा ना। अब क्या कर रहा है कि पहला वर्ष कितना बढ़ा 3% की दर से बढ़ा तो 103/100 ना। दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 2.5 के नहीं तो कितना हुआ तो 102.5/100 ना। और तीसरे साल कितना का बढ़ा 5% तो 105/100 हो गया ना। ये देखिए ये इतने हो गए। अब हम इसको कटाएंगे ना। अब ये तो क्या होगा ये पॉइंट हटा लो यहाँ, फिर ये 0 डाल दो, डाल दिया ना आप। ये तो 2 गो 2 4 गो 2 गो 2 4 गो कैंसिल हो गया ना, यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया। आप देखिए क्या कीजिएगा आप कि 21 बचे 75 से, अब 20 बचे कितना होता है तो यहाँ तो 200 आ जाएगा ना, 20 बचे 100 होता है, यहाँ 1000 है ना। चलिए आप देखिए क्या काम कीजिएगा, और कहीं से कट रहा है ये तो 2 8 16 नहीं ना कट रहा है ना यहाँ से, तो गुना करा के आप लोग देख लीजिएगा इसको ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप कहाँ है डॉक्टर बाबू तो से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ये कितना था 137 था ना। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखिए लो, क्वेश्चन नंबर 138 क्या कर रहा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी आती है। क्या आती है कमी आती है ना। चलिए कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,400 3 लाख मतलब 64,500 हो जाएगा ना। मतलब जो एक आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा देख लीजिए आप लोग। देखिए वो क्या कर रहा है कि अभी फिलहाल क्या है मकान का मूल्य कितना है 5 पर 5 गो 0 2 2 4 1 5 इतना है ना। कमी आए चाहे वृद्धि हो, कमी कहेगा तो कमी कर लेंगे, वृद्धि कहेगा तो वृद्धि कर लेंगे। तो कितने का कमी हो रहा है 10% कमी हो रहा है, तो 10% कमी के बाद मतलब क्या करेंगे हम 90/100 कर लेंगे ना। देखिए प्रति वर्ष तो कितने वर्ष में हम लोग को वर्ष नहीं मालूम है, वर्ष हम लोग को नहीं मालूम है, तो यहाँ वर्ष हमारे पास क्या है n है ना बात। और बाबू कितने वर्ष में इतना हो जाएगा 364,500 इतना रुपया हो जाएगा, समझे ना बात। चलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखते हैं, देखिए कि यहाँ भी पॉइंट है 2 0 आप काट लीजिए नहीं, और ये यहाँ से आप काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। इसके पावर क्या होगा n होगा, और 3 6 4 5 होगा, वो बटा में आप क्या कीजिएगा 5 000 कर लीजिएगा नहीं, इसको आप 1000 कर दीजिएगा, 5 इसको कटा दीजिए तो कितना होगा 5 7 35 और देखो तो 5 10 5 9 45 हो गया ना। अब देखिए कितना आ रहा है ये, देखिए ये 9/10 हो गया ना। तो आप यहाँ से ध्यान दो थोड़ा सा बराबर, ये 9/10 का पावर 3 हो जाएगा। देखिए जो यहाँ रहता है ना, अब देखिए इसको ज़्यादा चक्कर मत लगिए, यहाँ जो आएगा ना इसी का क्या आएगा वो मतलब इसी का क्यू आएगा या इसी का स्क्वायर आएगा, इसी का मतलब जो भी आएगा इसी का आएगा ना। समझे ना बात, अधिकतर केस में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि निकालने लगते हैं, इसको निकालिएगा मत ना। देखिए आएगा तो n बराबर कितना हो गया 3 वर्ष में क्या हो जाएगा अब ये इतना रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये अमूल्यन हो जाएगा इसका, समझे ना बात। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये 37 38 139 देखिए 139 करेंगे एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। कितना है 25,000 उसका मूल्य है। आप पूछने गए तो बोला कि 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाएगा। कितना रह जाएगा 80%। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे तो प्रत्येक वर्ष नहीं अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के बाद ना। तो देखो 3 साल की बात हो रहा है, तो बात तो वही है, देखिए खाली घुमा दिया क्वेश्चन, बात तो वही है इसका। ये तो 25,000 कितना हो गया वो 25,000 है।
हर एक साल क्या होता है 80% पर बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है? तो 80/100। फिर अगला साल भी क्या होगा उसका, वो 80/100 बच जाएगा। समझ ना बात? फिर अगला बार क्या होगा कि 80/100 बच जाएगा ना इसका। अब का काम कीजिए, आप काट लीजिए इसको। देखो तो 2 2 4 2 6, 3 गो है ने मतलब ये सब खत्म, सब हो गया ना। देखिए अब यही तो 25/8 कितना होता है? 200 होता है, गुना 8 8 64 होता है। नहीं तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 13। समझ बात समझ में आ रही है? 12 होगा क्या? 12 होगा। 12 मतलब इतना हो जाएगा। नहीं कितने में आंसर होगा इसका? डी नंबर। बात समझे ना। देखिए क्या होगा कि 80% रह जाता है। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि अब की बार जैसे जब बाबू हो रहा है, अगला बार जा रहा है तो उसका 80% बचते चला जा रहा है। नहीं तो पहला बार इसका 80%, उसके बाद दूसरा बार इसका 80%, उसके बाद इसका 80%। तो रहते रहते लास्ट में कितना रह जा रहा है वहीं आपको निकालना होता है। समझिए बात आप लोग? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए हटा देना इसको। देखिए अवमूल्यन मीन्स क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। 140 क्या कह रहा है? देखिए तो 140 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रही है सब लोग को? हो नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन? देखिए एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। क्या होता है? घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी और इसका वर्तमान मूल्य कितना है? इतना है। तो इसका क्रय मूल्य कितना था? नहीं जब खरीदे गया था उस समय का मूल्य कितना था? नहीं देखिए बाबू, जो भी आप कर्ज लेते हो या देते हो, जो अभी का मूल्य होता है वो आपका मिश्रधन होता है, चाहे वो घट के हो या चाहे वो बढ़ के हो ना। तो अगर पैसा रुपए के बात होता है तो बढ़िएगा रहता है, जैसे सूद किस्ती के कारण होता है तो उसमें तो बढ़ के रहता है। लेकिन यहाँ बाबू क्या है कि वस्तु की खरीद बिक्री से है, तो वहीं अभी जो बच गया है वो क्या है? फिलहाल आपका क्रय मूल्य नहीं है, वो अमाउंट के रूप में हम लोग रखे रहते हैं ना। देखिए तो क्या कह रहा है यहाँ कि 3 वर्ष पूर्व ना, तो इसका वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य देखिए कितना है? 8 7 4 8 0, ये वर्तमान है। ये क्या है? आज जब भी अब इससे आपको पूछेगा कि इसका क्रय मूल्य कितना था, तो अवमूल्यन हो रहा है ना, तो आप क्या कीजिए यहाँ गुना करके, और 10% कमी का मतलब क्या होता है? 90/100। तो यहाँ 90/100 मत कीजिएगा, 100/90 कर दीजिएगा, क्योंकि वो ये बराबर में रहता है। क्या रहता है? ये बराबर। तो 100/90, 3 साल के लिए ना 90। तो चलिए 1 1 1 1 कैंसिल हो गया ना। ये कितना है? 4 है। हाँ 8 4 12, 12 8 20 27, 9 से कट रहा है ना। 9 9 81, कितना हुआ? 6 नहीं 9 7 63, 9 दूनी कट गया ना। अब देखो तो 9 से कटेगा, 9 1 9, 9 8, चलिए 12 78 से कट गया। यहाँ कट गया ना। कितना है देखो तो? अब देखिए 2 गो 3 गो, तो 12 पकोगो 3 गो, 12 पकोगो बाबू 3 गो। समझ बात? तो मतलब क्या है बाबू? 3 गो, और एक और है क्या? एक और 0 है यहाँ, 4 गो। ये इसका क्या था? वो क्रय मूल्य था। ये इसका क्या था? क्रय मूल्य था। घटते घटते क्या हुआ है कि इतना हो गया है ये ना। इसका क्या था? क्रय मूल्य था। समझ बात आप लोग? नहीं जब भी ए अमाउंट के रूप में अगर दिया रहेगा तो हम उलट के गुना करा देंगे। क्या कर देंगे? हम उलट के गुना, डायरेक्ट हमारी आंसर चली आ जाएगा। चलिए हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। 40 था ये। 141 देखिए क्वेश्चन, फॉर्मेट लिख रहे हैं, बना लीजिएगा आप लोग ना। 141 करेगा एक मशीन का क्रय मूल्य मतलब दिया हुआ है कितना? 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? तो कुछ मत कीजिएगा लोग, क्या कीजिएगा लोग? 2 पर 5 गो 0 ना। चलिए अवमूल्यन हो रहा है 10% से ना, तो क्या कीजिएगा? 90/, यहाँ मत उलट के गुना कराइएगा लोग, क्वेश्चन अलग है और आप बना सकते हो। 90/100, 2 2 4 1 5, 2 2 4 5 है, 5 3 8 है, 2 2 4 2 6 1 है यहाँ, है ना जी। तो आप पहले यहाँ से वो हटा लो, 2 2 4 5, यहाँ से हटा लो और गुना करा लेना, आपका आंसर चला आएगा। समझ ना बात? 99 81 729, ठीक ना। और गुना 2 गो कितना है बाबू? 0 भी है ना, तो गुना 100 कर लीजिएगा लोग ना। यही आपका 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4 1 5, 7 दूनी 14 आपका आंसर होगा। देख रहे ना बात आप लोग? चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 142 है। चलिए 142 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे एक व्यक्ति ने नहीं कितना वो 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर नहीं 13,031 की लागत से मकान बनवाया। भूखंड खरीदा और उस पर मकान बनाया ना। चलिए यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि दर हो तो बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर की कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। नहीं क्या कर रहा है, एगो में क्या हो रहा है वो बराबर, मतलब एगो में वृद्धि हो रहा है एगो में कमी हो रहा है। तो दो केस है यहाँ, समय आपसे पूछा है कितने समय में बराबर हो जाएंगे ना। चलिए तो देख रहे हैं क्या कि भूखंड बाबू कितने में खरीदा है। देखिए भूखंड और बाबू क्या बनाया है, इस पर बिल्डिंग बनाया है। बिल्डिंग ने बनाया है, भूखंड और बिल्डिंग है। भूखंड खरीदा है 7290 नहीं, और बिल्डिंग में वो क्या किया है इतना का बिल्डिंग में लागत लगा है। ये भूखंड की लागत है, ये बिल्डिंग की लागत है ना बात। अब क्या कर रहा है कि यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, भूखंड में क्या होता है वृद्धि हो रहा है तो 110/100, और इसमें क्या कर रहा है कमी हो रहा है तो 90/100। ये देखिए क्या हो गया, ये पावर n है और ये पावर n है ना जी। देख रहे हैं ना बात, कितने समय बाद ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। बराबर पूछा है ना हमसे तो बराबर हम कर लेंगे। जहाँ तक काटना है आप काट लो, काट लिए ना। चलिए अब देखिए ये क्या है, यहाँ 11/10, यहाँ 9/10। चलिए देखिए ये ज़्यादा है ना, इसको इधर ले जाइए तो 11/10 दोनों का पावर n है ना, अब बटा 9/10। देख रहे हैं ना, पावर n बराबर, कोई दिक्कत किसी को, ये कट गया तो 11/10 हो गया नहीं, और ये बाबू है यहाँ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार और लिख रहे हैं 11/9 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है ये 11 का क्यूब है ये, और ये 9 का क्यूब है। तो देखिए तो अब दोनों तो 11 देखो तो 11/9 इधर भी 11/9 इधर भी, तो साल कितने हो जाएंगे 3 साल 3 वर्ष। समझ बात आप लोग, है ना बात, कोई दिक्कत किसी को। चलिए जब देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है वही हम चीज़ लिखेंगे, हाँ नहीं जो चीज़ कर रहा है वैसा लिख देंगे और हम कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर चलाएगा। देखिए करेगा कि प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। बाबू जनसंख्या किसी को हो, मेढक हो, आदमी का हो, बात है ना, किसी का हो, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, बात है ना। देखिए प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में कुल नहीं तो 2,14,000 मेढक थे। यह जो आदमी गिनले होगा वो बरियारे आदमी होगा, है ना बात। तब वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेढकों की संख्या कितनी है, ठीक ना। चलिए मतलब मेढक की जनसंख्या निकालनी है आपको। 2004 में इनकी जनसंख्या कितनी है मेढक की 143। आप लोग भी जाइएगा पोखरा ओखरा में गिनिएगा मेढक, एगो मैथ बना दीजिएगा 21/4 तनी सा बिरता काम है हो, ये मेढक का गिनना है, उछल जा रहा होगा सब इधर उधर। अरे ये 2004 से 2006 के दरमियान कितने साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं ना, तो गुना, ठीक ना। अब क्या है बाबू 10% की वृद्धि हो रही है, बढ़ते जा रहा है सब, तो 110/100, और 2 साल के लिए ना तो 110/100 नहीं हो गया। तो मेढकों की संख्या क्या होगी, अभी तो और ज़्यादा हो गया बाबू, बात है ना, मतलब तालाब मेढक वाला तालाबे होगा वो, 3 2 5 गो, 2 2 4 गो, तो देखो तो यहाँ से ई कैंसिल और यहाँ से ई कैंसिल हो गया ना। अब तो हमारे पास कुछ नहीं बच गया है। 11 ग्राह कितना होता है 121 होता है। अब 200 हम 14 से गुना करा देंगे, बताना 4 1 4, 4 दूनी 8 2 2, देखो तो 4 1 2, 4 8 1 9 2 2 4 4 8 2 1 3 2, आगे ना तो कितने हो जाएंगे 2 3 8 9 4, एगो 0 हुआ है यहाँ, है ना जी। इतने मेढकों की जनसंख्या अभी हो जाएगी, ठीक ना। 2 3 दे रहा है कहीं,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ ना बात, यही तो निकलना है। समझ ना बात आप लोग। देखिए मेढक की संख्या गिनने कह दिया जाएगा ना, वो हालत खराब हो जाएगा ना। देखिए अब 144 देखिए लो, टाइप अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? टाइप अलग आ रहा है ना। देखिए क्या कर रहा है कि 72 बच्चे के एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में से इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। 12.5% अधिक है। नहीं, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या काम कीजिएगा लोग, या तो आप मेथड से बना लो तब पर भी बनेगा, और नहीं तो इस 72 को ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़िएगा जिसका मसा 1 हो, जिसका मसा 1 हो, ठीक ना। तो देखिए तो 8 और 9 इसका 2 क्या है बाबू, मतलब फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर, जिसका मसा क्या है 1 है। 8 9 72 होते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? नहीं, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो कतार ज़्यादा ना है तो ज़्यादा कतार वाला हो जाएगा, नहीं कम का स्तंभ वाला हो जाएगा ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर 9 हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए 9 है, 8 से बढ़ के कितना हो गया इसमें 9, तो 1 के बढ़ गया तो 1/8 गुना 100, जो तो 25 चौका 100 होता है, 4 दूनी 8 होता है, जो तो 25/2% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि। बात समझे आप लोग। तो इस तरह क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या पूछा है। जौन ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, कम का हो जाएगा। तो आपसे इसमें क्या पूछा है कि कतार में बच्चों की संख्या कितना है। तो कैसे देखेंगे कतार में बच्चों की संख्या हाई होगा, तो क्वेश्चन फिर पढ़ लेंगे हम एक बार कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से ज़्यादा है 12.5%। तो ज़्यादा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कम का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। पूछा है आपसे ई, तो आपका आंसर ई हो जाएगा। समझ ना बात। नहीं तो देख लीजिए आप लोग, हटाएं इसको, हटाएं, देख लीजिए क्या कीजिएगा कि 2 चीज़ कह रहा है यहाँ। नहीं, स्तंभ में बच्चों की संख्या x मान लीजिएगा, स्तंभ में बच्चों की संख्या कितना मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। तो कतार कितना है? 12.5% ज़्यादा है इससे। नहीं, तो x का 12.5% बाई 100 निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से काटिएगा, इसको 10 कर लीजिएगा यहाँ। अब ये तो क्या है, काटिए इसको, 5 दूनी 10, नहीं 5 10 5 5 25, अब तो 5 दूनी 10 20 5 100, देखो तो अब ये 200 हो गया ना। 25 8 है 200, नहीं अब 25 नवा 225 हो गया ना। तो कितना हो गया? 9x/8 हो गया ना। अब देखिए मतलब क्या होता है, रो और कलम का गुना कराइएगा तो क्या होता है, संख्या निकल आते हैं। टोटल कितने हैं? 72 को है, गुना करा दिए, x गुना 9x/8, 8 नहीं बराबर 72, x स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 72। नोट है, नहीं x बराबर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कतार वाला पूछा ना आपसे, कतार वाला पूछा है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया है, मान रख लो। 9/8 गुना x के वैल्यू क्या रख लो? 8 रख लो, कट गया 9 आ गया। अगर ये वाला पूछा रहा था तो 8 होता, ये वाला पूछा है आपसे इसलिए 9 हो गया। बस है ना आप लोग। नहीं तो फिर क्या है कि सबसे बढ़िया मेथड तो वो है, समझ ना बात, जो आपको इजी लगे आप बना लेना, ठीक ना। हटा ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कितने क्वेश्चन था बाबू ये? 145। देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? बताए हैं ना कि जब क्या हो, एक ही हो। नहीं, जैसे सक्सेजर यूज कर देंगे, नहीं क्या यूज कर देंगे? सक्सेजर। 10% की वृद्धि हो रही है, या आप क्या दे तो 10 + 10, केवल ये क्षेत्रफल पर लागू हुआ। बार बार हम बता रहे हैं ये केवल क्षेत्रफल पर लागू होता है, और उसमें लागू होता है जिसमें एक ही साइड से क्या होता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसे वृत्त पर लागू होगा, घन पर लागू होगा नहीं,
और किस पर लागू हो जाएगा, गोले का अगर क्षेत्रफल के लिए बोलेगा तो उस पर लागू हो जाएगा, ठीक ना, वर्ग पर लागू होगा, ठीक ना, हाँ, सम चतुर्भुज पर लागू हो जाएगा, बात ना। लेकिन ध्यान रखिएगा लोग, केवल जिसमें एक से निकलता हो, जैसे वो वृत्त की त्रिज्या सम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग की भुजा सम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बात ना, तो वैसा हो और केवल क्षेत्रफल पर लगेगा, केवल आयतन पर नहीं लगेगा। तो 10 + 10 + 10 × 10 कर लोगे तो आपका आंसर चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, 21%। चलिए अगला क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। चलिए सक्सेजर, यहाँ भी तो सक्सेजर लगा लो, 145 अलग 46 सही है, 146, 10% की वृद्धि 10% की कमी, 10 × 10/100 काट लेना, यहाँ से ये कट गया तो क्या हो गया, 1% की माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कमी, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कमी। कोई दिक्कत किसी को, आपको नींद आ रही है बाबू, क्या है वो मनन कर रहे हैं, ओ दिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 46 हो गया ना, ये समझ में आ गई बात ये। चलिए 147, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये भी क्वेश्चन तो वही है नहीं, 30 + 30 + 30 × 30 बटा में 100 कर लीजिए, कितना होगा, 30 × 30 = 60, तितिरी के 9, 69% की वृद्धि, नहीं प्लस आ रहा है ना, तो वृद्धि, बात सुने ना आप लोग। चलिए हटाते चले ना इसको। चलिए एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। समझना बात, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि करने पर। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं तो कितने क्वेश्चन, 148 है, देख लीजिए, 40 की वृद्धि, 30 की वृद्धि, 30 × 40 की वृद्धि, देखो तो 70, 82% दे रहा है, देखिए तो 148। समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये टोटल सक्सेजर है, क्या है, टोटल सक्सेजर है ना। 149 देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% क्या चौड़ाई में, ये सब तो वही चीज़ है ना। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने % कमी करने पर इसे क्षेत्रफल पूर्वोत्तर रहेंगे। तो 60% की वृद्धि करने पर और इसे चौड़ाई में बात ना कितने % कमी करने पर, तो 60% की वृद्धि करने पर 60/160 × 100, समझ गए ना बात, कमी बेसी वाला आ गया ना यहाँ क्वेश्चन। चलिए क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, देखो तो क्या होता है, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, 25 यहीं 75/2%। देख लीजिए कौन होगा इसमें, कैसे दिया है आंसर। अच्छा तो ए, हाँ ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। चलिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये तो वही क्वेश्चन है नहीं, सक्सेजर 50 + 50, 50 × 50 कुछ तो है नहीं, 100, बस में आप लोग। चलिए गोले वाला आगे नहीं बनेगा हो, 151 देख लो, 50% की वृद्धि होने पर कितने % की क्या होगी। चलिए अच्छा किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पीछे, चलिए 50% कमी होने पर ना, चलिए तो क्या कीजिएगा, कमी के लिए कर रहा है ना, तो क्या कीजिएगा, माइनस वाला किया, या आप ऐसे यूज़ कर सकते हो 2 × 50 माइनस 50 × 500, 75% की, 75% की, ठीक ना। चलिए बन जाएगा ना, सक्सेजर है, सक्सेजर से आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हटाना इसको, ये सक्सेजर को कैसे बनाइएगा लोग, -50 -50
ये तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 50 गुना हो गया कि नहीं, माइनस 75% कमी आगे ना, वही काम है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था अब 153 देखिए आप लोग। चलिए कोई दिक्कत है किसी को? कह रहे क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई है तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा? देखिए बाबू समझा दे रहे हैं, गोले का आयतन क्या होता है। ऐसे केस में हम आयतन का जब पिघला कर मतलब किसी में बनाए तो आयतन बनाया जाता है। क्या होता है वो? आयतन होता है। चलिए तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r1 समझ जाइए आप लोग, 4/3 पाई r2 4/3 पाई r3 बराबर 4/3 पाई r3 हो गया ना। बात समझे ना आप लोग, कितने में बनाई गई है, ठीक ना। देखिए अब सब में ये है, सब में ये है, सब में ये है, सब तो कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना। अब क्या बचा है? r3, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। और क्या बचा है? देखिए तो 2 का क्यूब कितना होता है? और ये तो क्या बचा हुआ है? 3 का क्यूब है ना, कितना होता है? 27 होता है। अब कितना % नष्ट हो गया? 25% नष्ट हो गया है, तो 75% क्या हुआ है? बच गया है। और ये क्या बचा है? यहाँ r का क्यूब बचा हुआ है। आप जोड़िए 8 1 9, 8 1 9, 29 27 9 चौका 36, तो 75 25 3 75 25 चौके 3/4 गुना 36 बराबर कितना हो गया? 4 9 36, 2 × 9 3 है, एम ए आए गो 3 ए जे, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। इतना आपको समझाने के लिए लिखे, आपको लिखना ही नहीं है इतना, डायरेक्ट लिख देना है ऐसे क्वेश्चन पर। भाई हिजो तो है 4/3 पाई, हेजो तो है, इनको तो हटा दो पहले ही, बस में ना आप लोग, कोई दिक्कत हो? चलिए आप कौन सा क्वेश्चन है? 54। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत थे? भाई देखिए वो 16,000 मत से हार गया, तो एगो जीत गया 16,000 से, तभी ना वो 16,000 से हारा। अरे भाई तू 16,000 से हारे तो मतलब किसी ने 16,000 से जीता। चलिए तो देखिए अब रनर और विनर, विनर और रनर लिखिए। विनर मीन्स जीतने वाला, रनर मीन्स हारने वाला। क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, कितने हैं? 154 है। हारने वालों को कितना मिला है? 30% मिला है। जीतने वालों को कितने मिलेंगे? 70% मिलेंगे। मतों का अंतर कितना है? 15,000 के मत से हारे हैं लोग, 16,000 से, 16,000 से हरा दीजिए आप, कितने हो गए? 40%, 16,000, तो एक की वैल्यू निकाल लो। सौ हो जाएगा, 100 है ना। चलिए काट लेना यहाँ से चर्चा का। 40,000 वोट पड़े थे, टोटल वोट कितने थे? 40,000 थे। क्लियर? कोई दिक्कत? भाई आप जितने से हारिएगा कोई उतना से जीतेगा, तभी ना हार जीत का, ये अंतर है ना हार जीत का होता है ना। जो कहता है कितना हार जीत का अंतर होला हो, कितना अंतर से हार गया है, और कितना अंतर से जीतने वाला से नहीं पूछा जाता है, हारने वाला से पूछा जाता है। जीतने वाला तो आपको फुर्सत है, उसको नहीं है, वो तो फुल माला पहन के अपना एकदम मतलब। जो हारने वाला है वो तिरछे भाग रहा है, पब्लिक पकड़ रही है, हार गिला से बहुत अंदर से खुशी की बात बा, लेकिन ऊपर से दुख के बात बा ना। यही ना कहता है आदमी, या तो ससुरा हार गल ठीक भाई है कि नहीं बात। चलिए फिर देखिए, फिर चुनाव क्वेश्चन है। चलिए 100। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। कितने मत पड़े थे? 7500। चलिए मतों में 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। क्या हो गया? 20% मत
तो वैध मत कितने हो गए? 80 नहीं, और ये 80 निकाल दो इनका, बाई 100 कर दो, यहाँ से काट लो। 0 8 5 40, 8 आते 56 4, 6000 मत क्या हुआ? वैध थे। ये क्या थे? वैध मत थे। अवैध को निकाल दो। अरे अवैध क्या है? अवैध निकालो तो फिर घटाना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा ना। तो 20% अवैध था तो वैध कितना था? 80%, मतलब वैध मत पड़ा यहाँ। चलिए आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन? चलिए, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला था तो दूसरे को कितना मिला था? 45%। नहीं, तो कितने वैध मत मिले थे दूसरे को? तो दूसरा को कितना मिला? एक को कितना मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45 ना। डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से, कुछ तो करना है नहीं। तो 6 5 30, 6 चौका 24 और 3 27। समझ बात आप लोग? कोई दिक्कत? अरे उसको कहे के लिए लिखोगे? लिखने से कोई फायदा नहीं है उसको, है ना बात। चलिए ये 56 देखिए क्या कर रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध था। अवैध मत कितना था? 68 था। जीतने वाले उम्मीदवार थे 52% प्राप्त किए। विनर कितने थे? 52% प्राप्त किए। तो रनर कितने प्राप्त किए? 48% नहीं प्राप्त किए, और 98 मतों से जीत गया। 98 मतों से तो 4% बराबर कितना हो गया? 98। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 98 बटा 4 गुना, जो तो कट रहा है 25 चौका 100, 25 8 200, अब 25 नवा कितना होता है? 225। हासिल कितना है? 20 को है ना। 25 8 200 हुआ ना। तो 5 2 2 4, 2450 कितना हुआ? 2450। तो ये वैध मत था। कितना था? लेकिन कुल मत कितने डाले गए थे? अवैध हो तो डाले गए थे। तो कुल मत कितने डाले गए थे? वैध मत 2450, अवैध मत 68। जोड़ लो 8 6 5 11 के 1 4 1 5, मतलब 25 18 वैध मत, मतलब टोटल मत डाले गए थे। ये तो बाद में ना अवैध घोषित किया गया इसको, है कि नहीं बात? चलिए अब कौन क्वेश्चन है बाबू? आए 157। समझ में आ रही है बात ना? कुछ है नहीं, केवल देखो, केवल बस समझते चलोगे ना क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैसे लिखते चलोगे ना तो ये बनते चले जाएंगे ना। 158 देखा जाए। 157 बनाना है। 57। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव को देखो, तो 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। कितना मिला बाबू? वैध मत का। किसका बाबू? वैध का 55% मिला। ओके चलिए, यदि कुल मत 15 मतलब 15,200 हो तो अब 15% अवैध घोषित कर दिया गया है। 15% क्या हुआ है? कुल मत कितना है? कुल मत कितना है? कुल मत समझिए, आए 15,200 यही है ना। चलिए, कुल वैध मत कितना है? कुल मत कितना है? 15,200 है। अब 15% अवैध है। 15% क्या है? अवैध है। तो वैध कितना हो जाएगा? 85%। गुना करा लो। चलो 152 85, 5 दूनी 10 है ना बात। चलिए 5 दूनी 10, 5 5 25 26, अब 5 के 5 2 7, 8 दूनी 16, 8 5 40, 41, 8 के 8 4 12, 0 6 6 12, 7 1 8 9 2, इतना इतनी वैध मत है नहीं। अब क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिए तो 57 था ना। अच्छा, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं? वैध मतों को 55% मिले हैं। कितने मिले हैं इसको? वैध मत का 55%। तो दूसरे को 45% मिले हैं। तब वैध मत है, ये है ना आपके पास। तो दूसरा को लिख लीजिएगा, दूसरा को कितने मिलेंगे? तो वैध मत का 45 निकाल लो। नहीं,
काट लो। 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 9 छक्का 54, 9 चौका 36 5 41, 9 छक्का 54 4 5814 मत मिले। देख रहे ना, देखिए अब वैध मत निकालिएगा, अवैध मत निकालिएगा, घटाइएगा तो लंबा प्रोसेस पड़ेगा। जब परसेंटेज में दिया है तो जब वैध मत 75 है तो अवैध 25 है, जब अवैध 25 है तो वैध क्या है 75 है। ये ध्यान में रख रही है। क्वेश्चन क्या होगा, शॉर्ट में बनते चले जाएंगे, क्वेश्चन शॉर्ट में बनते चले जाएंगे। समझिए ना बात आप लोग। हटाएं यहाँ से। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 57 था, ये 58। चलिए 158 देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए बाबू, किताबें में 2 उम्मीदवार मिलेंगे, आपके गांव में नहीं मिलेंगे, जिसको मन कर रखा है ना बात। सब लोग समाज सेवी बन जा रहे हैं, नहीं बन जा रहे हैं, नहीं बन जा रहे हैं, लेकिन खड़ा होने के लिए 2 ही गोली बना हुआ है। लेकिन अपने गांव में देखिए मुखिया जी चुनाव हो रहा है तो 10 हो, जब तक मुखिया जी खड़ा नहीं होंगे सब कहता है वोट दीजिए, किसे दुश्मनी ले भाई। सब कहता है देखिए हम ही बढ़िया मुखिया बानी, वोट दो। सब तो गाँव के आदमी है, बड़ी समस्या हो जा रही नहीं। लेकिन किताब में 2 ही लोग रहेंगे, तीसरा कभी कभी आएंगे घूमते हुए, देख लेना सब जब आएंगे तो। 158 है ना बाबू। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 71% मत मिलते हैं तथा वह 56 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? जब वो विनर को 71 मिलता है तो रनर को कितना मिलता है? 19%, 29 नहीं। चलिए तो कितने मत से जीत जाता है? 56 मत से। चलिए अंतर निकालिए, 11 में से 9 गया 2, और ये कितना हुआ? 6 में से 2 जाएगा 4, 42% का अंतर है ना। एक बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, काट लीजिए आप लोग। 7 1 7, 7 8 7 छक, 6 1 6, 6 8 1800। कितना था बाबू? 1800 टोटल, ठीक ना। चलिए अभी कितना है वो 2 उम्मीदवार हटाएं इसको। एकदम क्वेश्चन एकदम एक ही तरह से गजल है ना हो। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों को 52% मिल गया। कितना मिला बाबू? कुल मतों में से 25% मत क्या था? अवैध था। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या 8400। अवैध कितना है? 25%। वैध कितना होगा तब? 75%। चलिए वैध मत निकाल लीजिए। 84 75/100, 2 0 काट लो। ऐसे काटो, इसको ऐसे बनाओ। 25 थी यहीं, 25 चौका 100, इससे ज़्यादा बेटर बनेगा ना। 4 दूनी 8, 4 21 नहीं 21 3 6300। देखो ना, कटाने में भी बहुत सोचना है, कैसे कटाओगे आसान हो जाएगा। जब अगर यहाँ 100 कटा रहे हो तो गुना कराओ तो फिर टेंशन में आ जाओगे। नहीं 63 वैध मत कितने थे? 63 थे। तो कह रहे क्या कि वैध मतों को 52% मत मिले तथा कुल मतों को इतना था, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं? तो एक को 52% मिल गया है तो दूसरे को 48% ना मिलेगा। तो डायरेक्ट निकाल लो, दूसरे को 63 का 48/100 है ना बात। चलिए आप क्या कीजिएगा, गुना करा लो, ऐसे हो निकल जाएगा। कितने हैं? कौन है क्वेश्चन? चलिए सी नंबर आंसर होगा, काट लीजिए आप। 30 24 38 के 24 हो जाए, ये रहा है आंसर हो गया ना। देख रहे ना बात। चलिए कोई दिक्कत हो किसी को? हटाना इसको। चलिए कितने क्वेश्चन था भैया? ओ सर 60। देखिए एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है नहीं, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? देखिए बाबू ऐसा 60 क्वेश्चन देखिए आप लोग। नहीं, बॉयज और गर्ल, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 16% अधिक है। ये 100 हैं
तो ये कितने हैं 116 है ना जी। कट रहा है क्या ये? 4 से कटाओ इसको, 4 दूनी 4 नवा 29:25 दे रहा है सी नंबर। लेकिन आपका आंसर बी दे रहा होगा, RS वाले इसको गलत बनाया है। देख लीजिए आंसर बी दे रहा है, RS वाला कोनो मैथ को बरियारियों बना देता है धोखे, नहीं एकदम साफा नियम में चेंज कर देगा, ठीक ना। साफा नियम क्या करेगा वो चेंज करेगा, तोड़ मोड़ को तुम भकुआ जो गला नहीं है तो अब से काले से सिखाओ तेरे बढ़ी तो 100 में जोड़ देवे के बा, आज दूसरे सिखा दिलस एगो मैथ को ना। नियम सबका एक होता है, नियम क्या होता है? एक होता है। जैसे सब मैथ बन रहा है वैसे ही सब मैथ बनेंगे ना। अपने मन से आप तोड़ मोड़ को बना दीजिए वो अलग बात है ना, समझ ना बात आप लोग। चलिए एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और रवि ने 74% अंक प्राप्त किए, ठीक ना। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लोगों का औसत प्राप्त अंक क्या होता है? चलिए कितने क्वेश्चन है? चलिए एगो 52% मिला, एगो कितने मिला? 64%। एगो कितने मिला? 74% मिला। चलिए औसत निकाल लीजिए, औसत परसेंट हो गया इनका, हो गया ना। जोड़ लीजिए 4 2 6, 6 4 10 के 0। चलिए 6 5 11 7 18 1, इतना ही ना होगा परसेंट बाई 100 कर लो, इतना हो गया ये। चलिए टोटल अंक कितने के थे? चलिए अब देखिए कट रहा है क्या? ये तो 25 थी यहीं, 25 चौका 3 दहिया 30, कट गया ना। 2 दूनी के 2 5 तो कटाओ 2 नवा 18, 2 5 10, 5 5 25, 9 5 45, 2 47, 475। तीनों का औसत कितना था? 400। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कितने क्वेश्चन था वो? 161 था, 162। क्या कर रहा है? एक जिले की जनसंख्या कितना है? जनसंख्या 2,96,000, इतनी जनसंख्या है जिले की। इनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं? इतने ना है हो, इतने ना है, ये क्या हैं? पुरुष हैं। चलिए कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, मतलब इनका 1/2 शिक्षित है। नहीं कुल जनसंख्या है ना, तो इस शिक्षित निकालिए, 50% मतलब 1/2 है ना। 2 कहीं 2 चौका 2 8, इतने क्या हैं? शिक्षित हैं, है ना बात। चलिए आप क्या कर रहा है? पुरुषों का 70% शिक्षित हो। कितने शिक्षित हो? फिर शिक्षित पुरुष में, तब महिला का पूछेगा, यही तो क्वेश्चन करता है, यही ना क्वेश्चन करता है। चलिए कट गए। शिक्षित कितने हो गए? 2 को 0, सक्षक 42, सक्षक 42 4 46, 7 कहीं 7 4 11, इतने पुरुष शिक्षित हो गए। टोटल शिक्षित कितने हैं? जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, तो शिक्षित महिलाएं कितनी हो जाएंगी? नहीं, शिक्षित महिलाएं कितनी हो जाएंगी? है कि नहीं बात? देख रहे हैं कुछ है क्वेश्चन में हो, जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे से निकालते चले जाओ, जहाँ से जो घटाना है घटा लो, जिसको जोड़ना है जोड़ लो, है कि नहीं बात? नहीं समझ में आ रही हो, है ना बात? तनी से अगर दिमाग लगा पढ़ोगे ना, वो तो कंपटीशन निकालना बिल्कुल आसान है। अब एकदम आसान मत समझना सब, ठीक ना, उतना आसान भी नहीं है।
और उतना पढ़ने वाले के लिए तो आसान है ना बात। चलिए अब कौन क्वेश्चन है? 163। चलिए क्या कर रहा है 163। 605 टॉपिक कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफी मिले। वाह, प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी? टॉफी बांटना है, बांट दो। चलिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या के 20%। बच्चे की संख्या देखिए, बच्चे की संख्या कितने हैं आपके पास? 1 है नहीं? आप कितने टॉफी बटा रही हैं? नहीं, पहले देखिए ना आप कितने परसेंट बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी है। तो टॉफी 20 बाई 20 × 100 मतलब 1/5। एकों को बचपन को 5-5 को टॉफी मिल रहा है ना बात। हाँ, बचवा खुश से हो जाएगा सब ना। हो देखो, तो देखो बाबू क्या है, 1 से 1/5 है ना। चलिए अब देखिए बाबू क्या है कि टोटल टॉफी हमारे पास कितने हैं? 605 है, दिया है ना। देखिए तो कुल टॉफी, तो अब 605 है तो एक बच्चा को मान लो कि जितना टॉफी मिला, और जो एगो बच्चे हैं मतलब एक बच्चे को मान लो 5 गो टॉफी मिला, चाहे जितना मिला, जितने टॉफी मिला, तो बच्चों की संख्या से टॉफी का मतलब प्रत्येक बच्चे की टॉफी की संख्या से गुना करेंगे तो टोटल संख्या निकल आएगा। टोटल संख्या निकलेंगे। चलिए क्या कीजिएगा आप, 1 × X/5 605। क्लियर ना बाबू? देखिए अब क्या काम कीजिएगा आप, 5×5 = 25 और 6×5 तो गर्दे है। तो ये मिल गया कि 55 का ये स्क्वायर है, तभी ना कर रहा है कि 5×5 = 25 और 6×5 = 30। एगो बढ़ा के गुना कराते हैं ना कहीं पर आता है। तो 1 से स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 30×25 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 55 हो गया। 55 का वर्गमूल है ये, क्या है? 55 का स्क्वायर है ये। इसका वर्गमूल कितना है? मूल कितना है? 55 है नहीं। तो x बराबर 55 क्या पूछा है आपसे? देखिए तो क्या पूछा है, प्रत्येक बच्चों को हाई एंड टॉफी मिल रहा है 1/5 है ना। तो x का वैल्यू कितना है? 55 है। कितने मिलेंगे? 55/11 टॉफी। देखिए कुछ नहीं है बाबू, एकदम कुछ नहीं है, केवल आप समझते चलिएगा, बढ़ाते चलिएगा। नहीं, 10 गो लड़का है, सब छोटे छोटे, प्रत्येक के पास 2-2 गो कलम है। टोटल कलम की संख्या कितनी होगी? 20 गो। नहीं, इतना लड़का है और इतने टॉफी मिला है प्रत्येक को, तो टॉफी की संख्या कितना होगा? इतना गुना इतना। हमारे पास 605 है। अब देखिए 11 है, 55 में 11 से भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, तो समझिए आप लोग। कितने क्वेश्चन था वो ये? 164। देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई में 1/8 की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, कितना है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है। प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि मतलब 9/8 की वृद्धि, 100 में ना वृद्धि होगा। 1/8 की वृद्धि मतलब आप परसेंटेज पर भी निकाल बना सकते हैं। 1/8 गुना 100 करा कर परसेंटेज निकाल कर भी बना सकते हो। तो उतना क्यों हम लोग बनाए? नहीं। तो देखो तो बाबू, एक वर्ष में 1/8 की वृद्धि मतलब बाबू हम लोग तो चक्रवृद्धि CI पर निकालेंगे इसको। तो 9/8 की वृद्धि पहला वर्ष, दूसरे वर्ष भी 9/8 की वृद्धि। नहीं, लेकिन तीसरा वर्ष क्या कह रहा है? लेकिन बाबू कितने वर्ष निकालना है आपको? 2.5 वर्ष का निकालना है। तो आधा वर्ष में देखिए तो बाबू बात ना, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 1/8 की वृद्धि हो रही है एक साल में, तो आधा साल में 1/16 की वृद्धि। नहीं, 1/16। टोटल वृद्धि कितना? 16 है कि 17 की वृद्धि? नहीं, 16 है कि 17 कितने की वृद्धि? 1/16 हो रहा ना, 17/16 की वृद्धि है ना बात। यही तो वृद्धि हो रही है। नहीं तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कहाँ है क्वेश्चन? ऊंचाई में कितनी की वृद्धि हो जाएंगी, यही तो वृद्धि होंगी। आप इसको गुना करा लीजिए, ठीक ना। काटी कट रहा है, कट गया ना यहाँ। चलिए अब देखिए और कट रहा है कहीं? नहीं ना, पॉइंट में देगा आंसर। चलिए 99 81 बबुआ करा लीजिए लो, शुरुआत है 28 से भाग कर लीजिए लो, आपका आंसर चलाएगा, ठीक ना। बस है ना। निकल जाएगा, कोई टफ नहीं है।
गुना करा लो, निकल जा रहा है। देखिए गुना करो ना, 17 के 7, ठीक ना। 17 8 दिलोत्तर से, और कितना होता है 17 8 देखो ना 36 से 136 होता है ना, तो 136 137 ये ना होगा 128। जब भाग करोगे तो एक मर्त में जाएगा, भाग करोगे तो कहाँ है क्वेश्चन, कौन है क्वेश्चन? चलिए सी नंबर आपका आंसर होगा, देख लीजिए। भाग करोगे तो एक मरतबा में जाएगा ना। ए नंबर दे रहा है आंसर 2.7, 2 नंबर में जा रहा है क्या? 2 पॉइंट में जा रहा है। 8 16 के 6 नहीं, वो देखो ठीक से आंसर ये नंबर दे रहा है 128 से 6 इसका 8 के 8 4 12, अच्छा 17 के 7 17 8 36 से 136 137 है 164 64 है। ओहो ठीक है, तो है, अब कोई बात नहीं है। इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो जाएंगी, कितनी वृद्धि पूछा है ना आपसे। तो एक बार जब इसे भाग करोगे ना तो इतना आएगा 1076 आएगा, और उसमें से फिर जब 8 घटा दोगे ना तो वो आ जाएगा, क्योंकि कितना वृद्धि पूछा है, कितना बढ़ा है वो पूछा है। तो इसे आप भाग करोगे तो कितना आएगा 10.76 आएगा। तो कितनी वृद्धि हुआ है, तो पहले 8 था तो वृद्धि कितना हो गया 10.76। समझ ना बात, ये चीज़ का है, ठीक ना, क्लियर आ रही बात समझ में। चलिए अब कौन क्वेश्चन है बाबू? 65। चलिए 165 देखिए क्या कर रहा है कि 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 600 में पहले 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता था। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताए हम, तो क्या कीजिएगा 600 में कितने आओ कमी, तो 20% कमी, तो 20/100 20/100 तो कितने अधिक खरीदता है 10 kg अधिक करता है। तो 10 देख रहे हैं ना आप लोग, काट लो यहाँ से, काट लो यहाँ से, 6 दूनी 12 मतलब की आएगा, परसेंट नहीं आएगा, किलोग्राम आएगा। समझ ना बात। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार बताया है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार बताया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। चाय कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 167 है, 66 है। चलिए एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। चलिए 600 लड़के हैं, 600 लड़के हैं, इसमें 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 75%। और क्या कर रहा है वो? अब 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल बाबू 45%। तो क्या कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? तो पहले देख लो, जो दोनों को जोड़ लो, 5 5 10 7 4 11 1 12 120%। देखिए आपको बताए थे कि ऊपर आप बनाए उसमें 3 गो आंकड़ा दिखाई जाता है, इसमें बाबू 2 गो दिखाई दे रहा है, तो इसमें से 100 घटा लेना होता है। क्या करना होता है? तीसरे आंकड़ा के रूप में। तो इसमें 100 माइनस कर लो, 100% तो 20%। अब 20% बराबर कितना आ गया? 600। तो 1 बराबर कितना हो गया? कितने होंगे बाबू? टोटल कितने थे? 3000 विद्यार्थी थे। क्या पूछ रहा था? कितने विद्यार्थी दोनों?
अच्छा अच्छा, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं ना, दोनों खेल। अरे भाई 6 समय ना खेलेंगे, 3000 से कहाँ खेलेंगे, 6 से था ना, सॉरी 20% बाबू दोनों खेल खेलते हैं। तो किसमें 20%, 6 समय ना 20%, 120 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 120 विद्यार्थी। देखिए मैथ है, थोड़ा सा दिमाग इधर हो जाएगा ना बाबू तो मैथ क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, समझ ना बात। चलिए, अरे 6 समय ना, अब तो बोल दिया कि 6 सा है, तब 3000 में कहाँ जा रहा हो, है ना बात, बढ़ा दोगे लड़का लोग को। चलिए 167 है, कौन है बाबू, सब क्वेश्चन वैसे ही हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। चाय कितने पीते हैं, 72%। चलिए 44% कॉफ़ी पीते हैं। आए और क्या है, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी पीते हो, 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हो, जोड़ लो आप पहले दोनों। 40% नहीं, 40 कर्मचारी, दोनों 40 कर्मचारी, ये परसेंट है। 4 2 6, 7 4 11, 11 है ना, 4 2 6, 100 घटा लो, और ये 40% की दोनों निकल रहा है ना, यही ना दोनों है। 16% बराबर कितना हो गया, 40। एक बराबर कितना हो गया, 40 गुना 100 बटा में 16। अब तो कट जाएगा ना, 25 चौका 100, 4 चौका, और 2 तो 4 दहिया 250। दे रहे ना बात। जहाँ दुई वो आंकड़ा दिया रहे, तीसरे आंकड़ा के रूप में 100 घटा लेंगे, हमारा आंसर चला आएगा, है ना बात। चलिए अभी और है का हो, अभी 4 गौर है हो, हटा नहीं इसको। चलिए देखिए 168, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, क्या कर रहा है कि परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, तो एक विषय में कितना 35%, दूसरे विषय में कितना 42%, और दोनों में कितना 15%, दोनों में कितना 15%, ठीक ना। बस समझ ना आप लोग। आप देखिए क्या काम करेंगे, ये क्या है, फेल हैं लोग, क्या है ये, तो देखिए तो बाबू ये दोनों में, तो इसमें कितने फेल हुए, ध्यान देना, इसमें कितने फेल हुए, तो 35 में से 15 घटाएंगे तो 20 एकक में, और इसमें कितने कितने हो जाएंगे, 12 में से मतलब 27 हो जाएंगे, नहीं 12 में से 5 गया 7, है ना बात। अब देखिए टोटल फेलियर कितने हो गए, 47%, नहीं तो टोटल फेलियर 47% हो गए। तो ये क्या पूछा है, उत्तीर्ण पूछा है आपसे, नहीं कि उत्तीर्ण कितने हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए 47, तो मतलब 53% उत्तीर्ण हो गए, और टोटल कितने थे 2500 थे, नहीं तो ये फेल हैं, तो पास कितने हो गए 100 माइनस 47%, नहीं मतलब 53%, कितने बाबू 53%, तो 7 3 10 5 4 10 53%, नहीं इसका 53% निकाल दो, वो आपका आंसर होगा, ठीक ना। गुना कराओ, 25 तिहाई 75, हम जो बता रहे हो भाई, जो कहेगा वही ना काम करेंगे। ये देखो बाबू पूछा है क्या, लिखा है दिया है अनुत्तीर्ण का, पूछा है उत्तीर्ण का, तो हम तो उत्तीर्ण निकालेंगे, अनुत्तीर्ण होंगे उतना, समझ ना बात। इसके जो आंसर होगा वो अगर पूछता क्या कि कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तब 11 से क्या होता 75 होता, लेकिन हमसे तो उत्तीर्ण पूछा, ये तो हम अनुत्तीर्ण निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं ना। चलिए तो अब कितने हो जाए, तो 25 3 75, अब 25 5 25, 125, और 7 कितना होता है 132। इतने % विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, पास किए, और ई निकाल दिया है कितने % विद्यार्थी फेल हुए। अब पूछा है, देखिए बाबू आंसर दिया है उसका पास का, समझ ना बात, बस में मारिए ना ये चीज़ है। चलिए आगे बात समझ में ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, तो 169, नहीं, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य पर 15% अंकित करता है। यदि ग्राहक को सोफा सेट नहीं क्या है 90 से 39 रुपये में खरीदा हो, तो दुकानदार कितने में खरीदा था। यह वो 15% अधिक अंकित करता है, कितना करता है, ठीक ना, तो मतलब 115%, और यही क्या है बाबू उसका 90 से 39 में खरीदा। यदि एक ग्राहक को सोफा सेट 90 से 39 में खरीदा हो, तो यही ना है बाबू जो अंकित मूल्य है, वही ना उसे बाबू खरीदेगा ग्राहक, तो कितना है तो बाबू 90 39। आप एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
गुना करा लीजिएगा लोग, ठीक ना। यही आपका आंसर होगा। समझ रहे बात आप लोग? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए देखिए अगला क्या कर रहा है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, ठीक ना। चलिए इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। समझ ना बात? इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जाता है। देखिए कुछ कह नहीं रहा है, समझ लीजिए आप लोग इसको एक से बना लीजिए। एक से इसलिए बना लीजिए, नहीं तो फिर घबराइएगा आप लोग ना। करें एक संख्या है ना, इसको पहले बार में क्या कर दिया गया 90/100 कर दिया गया। दूसरे बार में क्या कर दिया गया 10% वृद्धि कर दिया गया, तो 110/। अब जो संख्या प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, x में मतलब 50 कम प्राप्त हो जाता है। समझ ना बात? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए लो आप लोग, आप काट लो यहाँ से, हो गया ना। चलिए कितना हो गया तो 99x 99x/100 हो गया बराबर x माइनस 50। अब देखिए कितना हो गया ये 99x बराबर 100x माइनस 5000 हो गया ना। देखिए इसको इधर लाइए इसको, तो x बराबर कितना आ गया, संख्या कितना था 5000, संख्या कितना था, क्लियर बस समझ आ गई ना। देखिए जैसे कह रहा है वैसे आप लिख दीजिए और टोटल ये बनते हैं चले जाए, बस में नहीं चलिए।